4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 देखें। x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 4 और एक्स वाई की गिवन है वो कितनी है 21। आपने वैल्यू फाइंड करनी है x3 माइनस वाई थ्री की। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ लिखता हूँ जो सवाल में गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब वैल्यू फाइंड करनी है क्यूब में। ये देखें x भी 3 आ रहा है, y भी 3 आ रहा है, तो दोनों तरफ से मैं क्या ले लूँगा, क्यूब ले लूँगा। इसका भी क्यूब आएगा और इसका भी क्यूब। x माइनस वाई की पावर 3। अब ये इसका फार्मूला आपने यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना। x माइनस वाई की पावर 3, इसका फार्मूला होता है ये x3 माइनस वाई थ्री माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपने याद करना है, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद है 4 की पावर 3, ये आता है 64। 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आता है 64। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x3 माइनस वाई थ्री की। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा -3xy। देखें सवाल में आपको xy की वैल्यू गिवन है जी, ये है। xy की कितनी है 21, तो xy की जगह पे 21 आ जाएगा। x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। x3 माइनस वाई थ्री माइनस 252 कहाँ से आया, 3, 21 और 4 आपस में तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3, 21 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा 252। और यहाँ पे क्या बचेगा 64, वैसे का वैसे आ जाएगा। x3 माइनस वाई थ्री यहाँ वैसे का वैसे रहेगा, माइनस 250 था, इसके साथ था, ठीक है। 252 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 252 प्लस 64, आपके पास x3 माइनस वाई थ्री की वैल्यू आ गई है, वो है 316। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। 5x माइनस 6y बराबर है 13 के और xy किसके बराबर है 6। आपने फाइंड करनी है वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, 125x3 माइनस 216y की पावर 3। इसकी वैल्यू करनी है फाइंड। अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, 5x माइनस 6y जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू 13। यही गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 9 में, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, मैंने वो लिख दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, क्यूब लेना होता है। ये भी सवाल उसी तरह है, आपने सिर्फ फार्मूला पुट करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने यही फार्मूला अप्लाई किया था। ये आपके पास ये है फार्मूला, x माइनस वाई की पावर 3, x3 माइनस वाई थ्री माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को इसमें पुट कर देना है, अप्लाई करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो x है, फार्मूले वाला x देखें, वो बराबर है 5x के, ठीक है। और y किसके बराबर है 6y के। तो सिंपल क्या किया मैंने, आगे फार्मूले में सिर्फ उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। कैसे पुट की हैं, x की क्यूब पहले पहले आता है, तो x किसके बराबर था, 5x के बराबर था। ये पूरा x है और ये पूरा क्या है, y है, ठीक है, ऐसे समझ लें। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, y है 6y के बराबर, y की जगह पे क्या आएगा 6y, ठीक है। माइनस 3 फार्मूले वाला, 3 फार्मूले वाला, उसके बाद है xy, x की वैल्यू 5x, ठीक है। x की जगह पे 5x लिखेंगे और y की जगह पे 6y लिखेंगे, क्योंकि 6y y की वैल्यू है। उसके बाद ब्रैकेट में है x माइनस वाई, 5x माइनस 6y। x किसके बराबर है 5x के और y किसके बराबर है 6y के, वो हमने पुट कर दिया। अब आ गया 13 की पावर 3। 13 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 2197, ये आ गया 2197। अब देखें 5x की पावर 3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 216 होता है। माइनस लगाएंगे, जो माइनस पहले से लगा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने से 90 आ गया। एक्स वाई भी मल्टीप्लाई हुए हैं, वो लिख दिया। उसके बाद 5x माइनस 6y इज इक्वल टू जो वैल्यू थी 2197, आगे 2197 यहाँ पे आ रहा है। अब देखें क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन देखें बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 था 125x3 माइनस 216y की पावर 3। ये तो हमने फाइंड करना था, ये वैसे का वैसे रहेगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 96 एंड 13 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आता है माइनस, माइनस तो लगा हुआ है, आंसर आएगा 7020 और यहाँ पे है 2197। अब ये तो हमने मालूम करना है, 125x3 माइनस 216y3, वैसे का वैसे लिखना है आपने। 2197 है यहाँ पे, ये वैसे आएगा। अब माइनस 7020 है, ठीक है। ये माइनस का है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7020। अब इन दोनों को करना है प्लस, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 125x3 माइनस 216y3, इसकी वैल्यू आपके पास आई है 9216।
17, यही इसका आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। x प्लस वन ओवर एक्स गिवन है, उसकी वैल्यू है 3। फाइंड क्या करना है आपने, x3 प्लस वन ओवर x3। अब जब देखें आपको क्वेश्चन में दे दे एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब, तो आपने हमेशा क्यूब वाला ही फार्मूला अप्लाई करना है। मैं लिखता हूँ x प्लस वन ओवर एक्स, ये किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। ठीक है, आप दोनों तरफ से क्या लिख लेना, ये मैंने वही सवाल वाला लिखा है, x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन में ही था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब ले रहा हूँ, यहाँ भी क्यूब लेंगे और यहाँ भी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पे अब प्लस वाला फार्मूला रख रहा है, x प्लस वाई की पावर 3, ये फार्मूला आता है, इसमें आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है, यही फार्मूला x प्लस वन ओवर एक्स में आपने अप्लाई करना है। अब देखें मैंने पुट कर दिया है। अब देखें यहाँ पे आ रहा है फार्मूले में, देखें x की पावर 3 है, तो यहाँ x के ही बराबर है, तो इसकी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। मैंने लिख दिया x की पावर 3। फिर प्लस y की पावर 3, यहाँ y क्या है आपके पास, 1 ओवर x। y किसके बराबर आ रहा है, 1 ओवर x के, तो 1 ओवर x की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि y की पावर 3 थी, इसलिए y 1 ओवर x के बराबर था। इसकी पावर भी क्या हो गई, 3 हो गई, 1 ओवर x की पावर 3। फिर मैंने प्लस लिखा 3 फार्मूले वाला, एक्स वाई, एक्स किसके बराबर था, एक्स के, और वाई किसके बराबर है, 1 ओवर एक्स के, तो वाई की जगह पे 1 ओवर एक्स लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे देखें एक्स प्लस वाई कह रहे हैं, तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स आएगा, आगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लिख दिया। आगे यहाँ पे देखें इज इक्वल टू के बाद 3 की पावर 3 है, तो ये किसके बराबर आएगा, 27, तो आपने इज इक्वल टू के बाद आपने लिख देना है 27। अब आपने फाइंड तो यही चीज़ करनी है, x3 प्लस वन ओवर x3, वैसे की वैसे आएगी। ये वाला x देखें इस वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 3 बचेगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ रहा है। अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है, ये देखें, जी गिवन है, x प्लस वन ओवर एक्स किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 के बाद ये तो कैंसिल हो गया, x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू थी 3, उसकी जगह में मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, 3 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 27 आ रहा था, जो 3 का हमने क्यूब लिया था। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 3 मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 हो जाएगा, 9 वहाँ जाएगा, जो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये देखें 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, 9 आया है। अब आपने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, x3 प्लस वन ओवर x3, ये फाइंड करना है आपने, ये चीज़ सारी, ये वैसे की वैसे आएगी, प्लस 9 इसके साथ ठहरा है, तो प्लस का है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये 27 है, 27 माइनस 9, 27 में से 9 हमने क्या करना है, माइनस कर देना। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वैल्यू तो आपके पास आ गई है, x3 प्लस वन ओवर x3 इज इक्वल टू 18, यही आपका क्या है, आंसर।